हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ए टैरो एंड रैक की। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम एक न्यू कार्ड से एक न्यू रीडिंग करेंगे। ये आकाशिक कार्ड्स हैं। चलिए हम आपके एक आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे और हम देखेंगे कि आप करंट सिचुएशन में कहाँ फंसे हुए हो और आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपका फ्यूचर कैसे रहेगा। ठीक है, आज की ये हम रीडिंग लेंगे। सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो यूनिवर्स भी आपसे हैप्पी होगी और हम भी। क्या जाता है, एक लाइक बनता है, लाइक कर दो फटाफट से और इस रीडिंग के लिए तैयार हो जाओ। टेक अ डीप ब्रीथ। और अब हम आपकी ये रीडिंग लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की। योर प्रेजेंट सिचुएशन, योर गाइडेंस फॉर यू एंड योर कमिंग नियर फ्यूचर। ठीक है, देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से। टेक अ डीप ब्रीथ और जिस भी विश्वास भगवान पे रखते हैं उसका नाम लें और आपके इस कार्ड्स को हम रिवेल करते हैं। तो ये होगा आपका करंट सिचुएशन। ठीक है, आई होप आपको ये दिखेगा। ये है आपका करंट सिचुएशन, हम बाद में खोलेंगे। ये है आपका गाइडेंस, ये आपकी गाइडेंस होगी। और ये रहेगी आपका फ्यूचर। फ्यूचर में दो कार्ड निकल के आ गए अपने आप। चलिए देखते हैं, दो कार्ड ही देखेंगे। तो चलिए इन बाकी के कार्ड्स को मैं फोल्ड कर देती हूँ, रख देती हूँ ताकि जगह बचे। तो ये कार्ड होंगे आपका करंट सिचुएशन, ये है आपके गाइडेंस और ये है आपका आने वाला फ्यूचर। दो कार्ड्स हैं। चलिए टेक अ डीप ब्रीथ और देखिए करंट सिचुएशन में आप कहाँ फंसे हुए हैं। द स्क्रैबल आपको दिख रहा है, द स्क्रैबल। नंबर 12, द स्क्रैबल। आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो, कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसमें आपको बहुत परेशानी हो रही है। आप करंटली कुछ बनना चाह रहे हो, करंटली कुछ आप ऐसा करना चाह रहे हो जो आपकी चीज़ें बन नहीं रही हैं। या तो कुछ रिलेशनशिप में है, या तो कुछ वर्क जगह पे, काम की जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट है जो आप बनाना चाह रहे हो और आपसे वो चीज़ें बन नहीं रही हैं। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो जिसके लिए, बट आपसे वो चीज़ें चल नहीं रही है। ये क्यों चल नहीं रही है? क्योंकि कंसंट्रेशन है। यहाँ पे कंसंट्रेशन की कमी मुझे दिख रही है। आपको कंसंट्रेशन करना होगा। आप लगे तो उस चीज़ में हो लेकिन आपका मन कहीं और चल रहा है। गाइस, इस कार्ड को पूरा देखिए। ये देखो बाहर कितनी रोशनी और कितनी ब्राइटनेस है। हो सकता है आप कर्म से पहले फल का सोच रहे हो, इसीलिए कर्म करो पहले, फल बाद में सोचो। फल अगर आपने कर्म अच्छा किया आपको फल ज़रूर मिलेगा। 12 वीक्स के अंदर जो भी आपकी ये विश है, जो आप करना चाह रहे हो, जो करंट सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, 12 डेज या 12 वीक्स के 12 वीक्स तक, 12 डेज से 12 वीक्स तक आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। जिस भी काम में आप लगे हुए हो वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा और आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हो। और गाइस, जिस भी लोगों से आप इन्वॉल्व हो, मुझे यहाँ पे वो लोगों पे आपको कम विश्वास रखना है और खुद पे ज़्यादा रखना है। ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि जिन भी लोगों से आप हो, आप ज़्यादा कर रहे हो, लोग कम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें। अगर आपका बेनिफिट है तो आप अपना बेनिफिट सोचिए और दूसरों को कम करें और जितना जल्दी हो सके इस काम को ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये काम के बाद आपका फ्यूचर बदलने वाला है। यहाँ पे आप स्टक हो इस करंट सिचुएशन में, तो आपको यहाँ से जल्दी निकलने का हम गाइडेंस देंगे। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है। बैलेंस, ये देखो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे गाइस, तब तक आपको ये चीज़ें जो बिगड़ी हुई है वो ठीक नहीं होगी। बैलेंस की कमी है आपके अंदर। जहाँ पे भी देखो बाहर लाइट है, यहाँ पे भी देखो बाहर लाइट है।
सेवन ऑफ फोर्स का कार्ड है ये। सेवन ऑफ फोर्स आपको ये बताता है कि आपको है ना जोर देना पड़ेगा अपनी चीज़ों पे। जो भी आप कर रहे हो, जहाँ भी फंसे हुए हो आप, यहाँ पे आपको जोर देने की ज़रूरत है, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा कर रहे हो और लोग आराम से बैठे हुए हैं। मैंने आपको बोला था इस कार्ड में, इस कार्ड से निकलने से पहले मैंने ये बोला था कि जो भी आसपास में आपके लोग हैं उन पे आप भरोसा ना करें। तो ये बैलेंस की कमी यहाँ पे दिख रही है कि आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको लोगों के साथ बैलेंस बना के काम करना है। इतना नहीं करना है कि लोग आपका एडवांटेज ले पाएँ, ठीक है। और आपका इस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको बैलेंस लाना होगा। कुछ चीज़ें जो ख़राब की हुई है, बिगड़ी हुई है, उनको अभी आपको बैलेंस करके ठीक करना है, ठीक है। 7 नंबर कोई आपसे रिलेटेड होगा। 7 नंबर बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। इससे आपको, मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए यूनिवर्स से। भगवान के साइन को आपको समझना होगा। वो समझने के लिए इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। चक्रा बैलेंस कीजिए, ठीक है। 7 नंबर आया है, 7 चक्रा को बैलेंस कीजिए। देखो रिलेटेड हो रहा है कार्ड, जो मैं बोल रही हूँ मैंने अभी देखा कि 7 चक्रा बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। नंबर 7 चक्रा को बैलेंस कीजिए आप, और अपने सारी चीज़ों को ठीक कीजिए। आपको अपने काम में सक्सेस मिलेगी। चलिए देखते हैं इन फ्यूचर आपका क्या आउटकम रहेगा। फेथ मीटिंग, वाओ, आप किसी ऐसी चीज़, कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जिससे आप पहले मिल चुके हो गाइस। नंबर 7 का कार्ड फिर से आया है। 7 चक्रा को बैलेंस कीजिए ताकि आप अपने अंदर की पावर को जानिए, आपकी जो एनर्जी है उनको जानिए, और आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपसे फेथत है, ठीक है। ये 2 कार्ड निकल के आए थे तो मैं दूसरा भी निकाल लेती हूँ। अप इन द एयर, ये कार्ड भी सेम ही दर्शाता है। ये नंबर 9 कार्ड है और ये नंबर 7 कार्ड है, ठीक है। 7 कार्ड इज़ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड और 9 कार्ड इज़ एनर्जी कार्ड, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके इस रिलेशनशिप में, जो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसे आप ज़रूर मिलोगे। जिससे भी आप सोच रहे हो, ये आपका आउटकम दिखा रहा है मुझे कि आउटकम यू आर गोइंग टू रीच वेरी हाई। यहाँ पे हार्डवर्क दिख रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है, यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, लेकिन इन द एंड आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए, ठीक है गाइस। और आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे, ज़रूरी नहीं कि वो गर्लफ्रेंड ही हो सकता है फ्रेंड हो सकता है माँ हो सकता है सिस्टर हो। किसी ऐसे इंसान से आप मिलोगे जिससे आपका पहले लाइफ से कनेक्शन था और जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मुझे पिछले जन्म का कोई कनेक्शन लग रहा है। अगर आप मंथ ऑफ जुलाई में किसी भी ऐसे नए पर्सन से मिलें तो आप इससे ध्यान रखिए कि ये आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा जो आपको आके आपकी हेल्प करेंगे आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप यू आर गोइंग टू रीच अ वेरी हाई। सो इसलिए अपना फ्यूचर यहाँ तक देखिए। ये देखिए खुला आसमान, ये देखिए खुली ज़मीन और ये रोशनी निकल रही है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। और नंबर 9 है। नंबर 9 कार्ड इज़ अ यूनिवर्सल नंबर, ठीक है। तो आपको इसको फॉलो करके आगे चलना है अपनी लाइफ में। आज मैंने आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का कार्ड्स निकाले हैं गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है रिलेटेड टू दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रीडिंग हो, रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट मी, ठीक है। एंड दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप तक पहुँचे, जिस वक्त आप तक पहुँचे, समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपके लिए आई है, ठीक है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका ज़रूर होगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा टू एक्सचेंज एनर्जी
महादेव की कसम है आप लोगों को, मैंने कभी महादेव का कसम नहीं दी है किसी को, लेकिन आप लोगों को महादेव की कसम है। प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग आपको लाइक करती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।